नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हमारी ये कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाया जाए कि किस प्रकार से आप योग की मदद से अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खान पान और दिनचर्या के चलते ये देखा जाता है कि आम तौर पर हर व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त है। ये बीमारी ना केवल हमारे मेंटल लेवल्स के साथ खेलती है, बल्कि साथ ही साथ हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नितिन कुमार शर्मा जी। आप एक योग ट्रेनर हैं और साथ ही साथ ममता नेथानी जी, जो कि योग ट्रेनी है। चलिए इनसे जानेंगे कि अवसाद के लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ योग की मदद से अवसाद से कैसे निजात पाया जाए। स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। नितिन कुमार जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति का मन हमेशा अस्थिर रहता है, चंचल मन बहुत ज़्यादा रहता है उसका। वो कभी भी एक स्थान पे टिक के नहीं बैठ सकता, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। बेसिकली हम योग की भाषा में कहें तो उसकी प्राण शक्ति बहुत लो रहती है, क्योंकि उसका प्राण अगर लो रहेगा तो उसके अंदर एंथुसियाज्म नहीं होगा, उसके अंदर कोई फेयरफुली बात करने की क्षमता उस पर कम होगी, उसकी अपनी बात रख नहीं पाएगा वो। उसकी नींद कम हो जाती है, वो फ्रेंड्स के बीच में रहना पसंद नहीं करता, उसकी भूख कम हो जाती है, वो लोनलीनेस को ज़्यादा प्रेफर करता है, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहता है। बेसिकली ये होता है, अवसाद के लक्षण ये होते हैं। और अवसाद होता इसलिए है कि कोई भी एक थॉट हम पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे सपोज हम एग्जांपल दें कि एक थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि इस पेड़ को जाके आप पकड़ लो इन करके, तो पेड़ को पकड़ लिया उस बंदे ने, अब मैं उसको उस पेड़ को छोड़ दो अब इसको, अब वो कहने मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसको, तो बड़ी स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। आपने कमाल है भाई, पेड़ ने थोड़ी पकड़ा है आपको, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगर अब इस सिचुएशन में अगर हम पेड़ को हटा के थॉट ले आए या कुछ सिचुएशन ले आए, तो एक आदमी अगर आप पेड़ को रिप्लेस करें थॉट से, तो उसी थॉट पे अटका रहेगा, उस थॉट से बाहर ही नहीं आ पाएगा। यूजुअली हमारे दिनचर्या में 20,000 से ज़्यादा थॉट्स हम डेली की डेली आते हैं, लेकिन हम थॉट से आते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या होता है कि एक थॉट आएगा, वो पूरा दिन उसी थॉट पे घूमता रहेगा, उससे बाहर ही नहीं आ पाएगा। उसकी लाइफ में कोई इस तरह कोई घटना घटित हुई होगी, कोई सैड सिचुएशन होगी, तो उससे बाहर ही नहीं आ पाता है। वो अपना पूरा दिन, पूरे हफ्ते इसी में गुजार देता है इसका। तो बेसिकली डिप्रेशन के लिए होता है कि अगर 14 डेज तक जो एक कैलकुलेटेड टाइम निकाला है कि 14 डेज तक क्लिनिकली ये अप्रूव्ड है कि कोई आदमी एक ही थॉट पे घूमता रहता है, उससे बाहर नहीं आ पाता है, तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या चला गया है जी। ये डिप्रेशन का इस तरह से जी। और जहाँ तक देखा जाता है तो योग और मेडिटेशन से ये कहा जाता है कि अवसाद से हम निजात पा सकते हैं, काफ़ी हद तक इससे दूर रह सकते हैं जी। तो योग में ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जिन्हें करके हमें अवसाद में मदद मिल सकती है। देखिए, पहली बात तो ये कि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को योग में लाना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जैसे मैंने बताया, प्राण शक्ति बहुत कम है उसकी, तो कोई भी आसन बोलेंगे, प्राणायाम बोलेंगे, तो उसको एक ढकेलना पड़ता है कि नहीं आप करो इसको, तभी आप इससे बाहर आ पाओगे, उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। तो इसके लिए बेसिकली हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो भी सूक्ष्म व्यायाम से होता क्या है, जो भी हमारे एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में, जैसे सपोज एक कोई साइकिल बहुत टाइम से पड़ी हुई है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर उसको चाहेंगे तो कटर कटर की आवाज़ आएगी, कुछ ब्रेक भी हो सकता है। हमारी बॉडी वैसी ही है, अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो अकड़ाहट बहुत आती है, बहुत आपके स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स, उसमें लुब्रिकेशन नहीं होता। तो अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन हो जाता है, आपका मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है, जो एनर्जी ट्रैप होती है आपके जॉइंट्स में वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सूक्ष्म व्यायाम एक बहुत ही अच्छा तरीका है, किसी के लिए भी हो जो योग में फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसके लिए एक फर्स्ट स्टेप सूक्ष्म व्यायाम होता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए तो एक तरह से रामबाण कह सकते हैं कि आप कि वो उससे शुरू करे तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए जी। तो सूक्ष्म व्यायाम हो गया, इसके अलावा कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जिन्हें हम कर सकते हैं डिप्रेशन के लिए? इसके अलावा हम पादहस्त आसन है, बाल आसन है, ऊर्ध्वमुख श्वासन है, अधोमुख श्वासन है, सेतुबंध आसन है, हल आसन है और शव आसन है आपका। इसके अलावा हम प्राणायाम में अगर बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया आपका, और ध्यान
बहुत ज़रूरी है मेडिटेट। जो उसके डिप्रेस व्यक्ति उसके ध्यान में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका मन को स्थिर लाने के लिए ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमारे मन में विचार निरंतर चलते रहते हैं, तो एक फ्लो में कैसे आए, वो कैसे रुकें उसको। तो ध्यान के माध्यम से अगर हम निरंतर ध्यान करें कोई भी अवसाद ग्रसित व्यक्ति, तो बहुत जल्दी अवसाद से बाहर आने लगता है। जी बिल्कुल जी। तो ऐसे ही आसन और प्राणायाम क्या हम करके देख सकते हैं? हाँ जी ज़रूर, हाँ जी। जो तो चलिए मेरे साथी ममता जी हैं, ममता जी हम शुरू करते हैं। आप दंडासन की स्थिति पे आ जाइए, आराम से बैठ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं पादांगुली नमन, मतलब पैरों की उंगलियों को चलाते हैं हम, ताकि जो भी जॉइंट्स हैं हमारे, हम देखेंगे जो भी जॉइंट्स हम चला रहे हैं पूरा टो से लेकर पूरा हेड तक लेके जाएंगे, पूरा नेक तक लेके जाएंगे आपका जॉइंट्स। तो पादांगुली नमन में सिर्फ उंगलियों का मूवमेंट होता है, ताकि जो भी एनर्जी वहाँ हो ट्रैप वो निकल जाए। इसके बाद हम करेंगे आपका गुल्फ नमन। गुल्फ हम पंजे को बोलते हैं संस्कृत में, ये संस्कृत वर्ड्स है सूक्ष्म व्यायाम के। तो गुल्फ नमन में हम पंजे को सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट होता है गुल्फ घूर्णन। हम मूवमेंट करेंगे इसको 5 टाइम्स कर लेंगे हम श्वास के साथ में। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 5 टाइम क्लॉकवाइज और फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये ओल्ड एज लेकर बहुत अच्छा है, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। सूक्ष्म व्यायाम आइडियल चीज़ है जी। इसके बाद हम करेंगे जानु नमन। घुटने को फोल्ड करके इसको चेस्ट से लगा लेंगे। सांस भरते हुए पैर बिल्कुल सीधा और सांस को छोड़ते हुए वापस घुटने को अपने चेस्ट से लगाएंगे। पूरा ब्रीथिंग के साथ करना है। 2 3, एक बार और कीजिएगा, 4 और 5। अब सेम प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर आगे, छोड़ते हुए चेस्ट से लगाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस भरेंगे, सांस छोड़िए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे जानु चक्रासन। जानु चक्र करेंगे। जानु मतलब, जानु बोलते हैं घुटने को हम संस्कृत में, तो घुटने को अपने बॉडी के पास, तो घुटने को घुमाना, उसका लुब्रिकेशन। तो ये जानु चक्र हो गया हमारा। क्लॉकवाइज करेंगे इसको। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे विपरीत दिशा में। इससे जो भी हमारी, जो आजकल देखा होगा आपने, नीज़ की बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल, यंगस्टर्स में बहुत आने लग गई है, ओल्ड एज में तो आती है। तो इन आसनों के माध्यम से अगर कोई रेगुलर करता रहे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता है उसका। अब सेम प्रोसेस हम दूसरे पैर से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे अर्ध तितली आसन। सांस भरते हुए घुटना नीचे, सांस छोड़ते हुए शरीर से लगाएंगे 1। पूरा श्वास के साथ करना पड़ता है तो ही शरीर में इसका 100% इफेक्ट पड़ता है। अगर श्वास के साथ नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होता है उतना ज़्यादा। फ़ायदा करेगा बट लेकिन श्वास को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो फिर शरीर को 100% लाभ मिलता है इसका। तो आप इसकी श्वास के साथ इसकी प्रक्रिया थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हाँ जी, आप दूसरे पैसे की नहीं बताता हूँ मैं। देखिए, आप ये घुटना ऊपर करें तो पेट दब रहा है, इट मीन्स सांस को बाहर आना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक होती है तो सांस बाहर आएगी। जब भी एक्सपेंड करेंगे तो इनहेल करना है। तो इनहेल एक्सेल का इसमें ये रहता है। तो जब नीचे जा रहे हैं अपना सांस भरेंगे, जब ऊपर आ रहे हैं तो पेट दब रहा है आपको, तो सांस को बाहर छोड़ना है। तो ये योगा में बेसिक ये रहता है कि एक्सपेंड करते हुए इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक्सेल। तो ये बेसिक हम इस रूल को फॉलो करते हैं योगा में। तो ये अर्ध तितली आसन हो गया। हाँ जी। एक पूर्ण तितली आसन, इसके बाद हम पूर्ण तितली करेंगे। एक्चुअली एक पैर से इसलिए करते हैं कि जो हिप जॉइंट है ये खुद धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाए। तो पहले एक पैर से करते हैं, फिर दूसरे पैर से करते हैं, फिर पूर्ण तितली आसन। इसके बाद पूर्ण तितली आसन में आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो पूर्ण तितली आसन है, ये और किस किस रोग के लिए हम कर सकते हैं? जैसे देखिए, इसका मेन पर्पस होता है जो आपके जो हिप जॉइंट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए, हिप जॉइंट में मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इसका ये मेन ये चीज़ होती है जी। तो जिससे कि जब आप योगा में आगे कुछ आसन वगैरह करें तो आप स्ट्रेच ढंग से कर पाएँ, ये सब चीज़ें। बाकी इसका जो पूर्ण तितली आसन से जो हमारे यूरिन रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो भी जल्दी क्योर हो जाती हैं, इसको आप रेगुलर करते हैं तो ये बहुत अच्छा आसन है उनके लिए। तो इन अ वे अभी हम वार्म अप कर रहे हैं आगे के आसनों के लिए। जी हाँ, इन अ वे। अब हम वज्रासन में आ जाएंगे। ये हमारे पैर से हमने देख लिया, हमने टो से लेकर पूरा ऊपर तक के हमने हिप जॉइंट तक के कर लिए। अब हम हाथ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मुष्टिकाबद्ध, बिल्कुल हाथ सीधे, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। सांस भरते हुए मुट्ठियाँ बंद करेंगे बिल्कुल टाइट, और सांस छोड़ते हुए पूरी उंगलियों को खोलेंगे। ब्रीद आउट, पूरी जितनी खुल सकती है उंगलियां। ब्रीद इन, बिल्कुल टाइट कर लेंगे उंगलियों को। ब्रीद आउट, पूरा खोल देंगे। ब्रीद इन, टाइट करेंगे। ब्रीद आउट, पूरा खोल देंगे। एक बार और कीजिएगा। ब्रीद इन, टाइट, और ब्रीद आउट, खुला छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे इसके बाद मणिबंध नमन जी। और इस आसन में
कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जिन पर असर डालता है ये आसन? देखिए मणि, अगर हम इसको बात करते हैं तो ये जो भी हमारी फिंगर्स होती हैं, जो भी यहाँ जॉइंट्स होते हैं, तो इन जॉइंट्स को बिल्कुल टाइट करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं एनर्जी, टाइट करते हैं रिलीज़ करते हैं। जो हमारे फिंगर्स के बीच में जो भी गैप्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनकी एनर्जी रिलीज़ करता है ये, इसमें लुब्रिकेशन लेके आता है आपका पूरा हाथ के लिए ये। तो अभी हम देखेंगे पूरा यहाँ से लेकर पूरा आपका नेक तक, शोल्डर तक पूरा उसका ये पूरा हाथ का ये। अच्छा, तो फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए भी ये जरूरी है? बहुत जरूरी है। कई लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये। अच्छा। बाकी हम योगा में कुछ भी एडवांस करते हैं तो आपकी हर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये धीरे धीरे चीज़ों को स्ट्रांग करता है, फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्योंकि बहुत सारे आसन होते हैं इसमें पूरा हाथ पे प्रेशर होता है आपका, तो फिंगर्स को आपको बिल्कुल होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। तो ये सब चीज़ों को जो भी नर्व्स होती हैं उनको लुब्रिकेट करता है। ईजी प्राणा का फ्लो बहुत ईजी होता है इसमें। जी बिल्कुल, जी होता है। मणिबंध नमन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपकी कलाइयों में पूरा यूज़ होता है, या जो भी यहाँ पे आपकी स्टिफनेस होती है कलाई में, वो पूरी रिमूव हो जाती है इससे। जैसे कई लोगों का होता है कलाई में दर्द, कभी हम ही करके बैठ जाते हैं काफ़ी देर तक, तो आपने देखा होगा कि दर्द हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर हम इसको करते रहेंगे तो आपकी रिस्ट जो होगी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेगी आपकी। कई बार जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो उसमें पूरा वेट हमारे रिस्ट पर आता है, तो कई बार देखा जाता है कि रिस्ट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इससे वो कम हो पाता है? हाँ, रिस्ट का दर्द अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको धीरे धीरे आप इसे ओवरकम कर जाएंगे। जी हाँ, तो ये बिल्कुल एक बहुत इफेक्टिव आसन है ये। एक्चुअली सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही इफेक्टिव आसन होते हैं। सबसे इनकी खूबसूरती ये है कि एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कर सकता है इसको, जैसे को ओल्ड एज होते हैं उनके लिए आइडियल रहते हैं ये, बहुत अच्छे आसन। जी बिल्कुल। हाँ, अब इसके बाद मणिबंध चक्र करेंगे हम, मुठ्ठियाँ बंद करके गोल घुमाएंगे। ये आपने आसन बहुत देखा होगा, रामदेव बाबा जी इसको बहुत कराते हैं आपका। ये बहुत ही अच्छा आसन होता है आपकी पूरी नर्व्स के लिए। अच्छा, हाथों की नर्व्स खोल देता है आपके, जो भी यहाँ जो भी जकड़न होती है इनमें कुछ एनर्जी आपके अंदर दबी रहती है, उस एनर्जी को रिलीज़ करता है। एक्चुअली योग में हम चीज़ एनर्जी पे लेके ही आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा शरीर एनर्जी से ही बना हुआ है, हर चीज़ एनर्जी है। अगर एनर्जी कम होगी, कहीं ट्रैप्ड होगी, तो आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे। अगर एनर्जी का फ्लो पूरा अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। ये होता है। अब हम करेंगे कोहिनी नमन, हाथ बिल्कुल सीधे, हथेली आकाश की तरफ, सांस भरते हुए कंधों पे और सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल सीधा। ब्रीद इन and breathe out, 2, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out। रिलैक्स करेंगे। तो इससे जो भी हमारी एल्बोज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होती हैं। इसके बाद हम करते हैं स्कंद संचालन। स्कंद हम कंधों को बोलते हैं, दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे, एल्बोज को आपस में मिला लेंगे, पेट की तरफ लाके सांस भरते हुए दोनों कोहिनी ऊपर पीछे, और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर कोहिनियाँ मिलाते हुए ऊपर श्वास के साथ में पीछे, और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एल्बोज को मिलाएंगे आपस में, फिर पीछे करेंगे। ये आसन कौन से पॉइंट्स पर प्रेशर डालता है? इसका बेसिकली हमारा जो भी शोल्डर होता है आपका, इस पे जो भी शोल्डर जॉइंट्स होते हैं आपके, इस पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है ये। क्योंकि एक्चुअली देखा जाता है जब भी आदमी के अंदर स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में होता है, तो हमारे कुछ शरीर के कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे स्ट्रेस बोलते हैं इकट्ठा हो जाता है। तो वो बेसिकली आपको जो नेक रीजन है, शोल्डर रीजन है, बैक रीजन है, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों को है तो नेक में स्टिफनेस बहुत फील होती है, फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, बैक में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस वहाँ, स्ट्रेस बोलें या इसको कोई आप एनर्जी बोलें, उस जगह ट्रैप हो जाती है एनर्जी वो। तब हम उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करें तो आपकी जो भी वहाँ पे एनर्जी ट्रैप्ड होती है वो बाहर आ जाती है, और ये लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। तो कई बार देखा जाता है कि एक जगह बहुत देर बैठ जाने से या फिर गलत तरीके से सो जाने से हमारे नेक के पीछे दर्द हो जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है? जी बहुत हेल्प करता है ये रियली। जी, और स्पाइनल कॉर्ड का जैसे अपर रीजन है उसके ऊपर भी असर डालेगा? हाँ डालेगा, डेफिनेटली डालेगा उसका। अब हम करेंगे इसमें अंतिम है हमारा ग्रीवा संचालन। ग्रीवा हम नेक को बोलते हैं संस्कृत में, तो ग्रीवा संचालन का करते हैं। सबसे पहले हम सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए चिन को अपनी चेस्ट से लगा लेंगे, इसको हम जलंधर बंद भी बोलते हैं, नाक का लॉक जलंधर बंद। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर लेके जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ऊपर लेके जाइए। जब हल्का स्ट्रेच आपको लगे नेक पे हो रहा हो, वहाँ रुक जाएंगे, नज़रें ऊपर की तरफ देखेंगे, और श्वास को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस नेक को अपनी चेस्ट से लगा लेंगे। श्वास के साथ पूरा करते हुए वापस लगा लेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर,
इसके 2 राउंड और करेंगे। जो आप मुझसे बोल रहे थे कि जो हम गलत पोस्चर पे सोने से या कभी होने से, तो ये पूरा एक्चुअली क्या पूरा कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शोल्डर्स करूंगा तो मेरा नेक का पेन शुरू हो जाएगा, वो दर्द ठीक हो जाएगा। तो पूरा कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर नर्व सब रिलेटेड आपस में जुड़ी हुई है, पूरा शरीर हमारा जुड़ा हुआ है। तो जब हम पूरा कॉम्बिनेशन करेंगे, ये भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, नेक का भी पूरा करेंगे, तो पूरा सेट जब करेंगे हम, तो हमको अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा उसका। अगेन श्वास के साथ अगर आप ठीक से करते हैं तो जल्दी आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसके बाद हम करते हैं सांस भरिए, सांस छोड़ते गर्दन को राइट साइड झुका देंगे, राइट शोल्डर की तरफ झुका देंगे। जितना झुका सकते हैं आराम से उतना झुका देंगे। इसमें ऑप्शनल है कि आप ज़मीन को देख सकते हैं। अगर आप ज़मीन को देखेंगे तो आपको जो स्ट्रेच है बढ़ जाएगा नेक पे। तो ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं करवाता है, लेकिन मैं थोड़ा ऐड कर रखा है अपने उसमें। तो स्ट्रेच बढ़ जाता है और आप जल्दी ओवरकम करते हो उस चीज़ से, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है योगा कराते हुए। सांस भरते हुए सेंटर पे और सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा पे, अपोजिट डायरेक्शन। तो बिगनर्स के लिए ये किस एंगल तक हमें, जैसे गर्दन, ताकि स्ट्रेस हमारा नेक पर आ रहा है, हल्का सा स्ट्रेच, ऐसा भी नहीं कैसे मैंने गर्दन मैं इतनी झुका सकता हूँ, ठीक है, मुझे स्ट्रेच में, ये नहीं कि पूरी यूँ कर दूँ मैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपकी कोई ना कोई नस आपकी स्ट्रेन पड़ सकता है आपके उसी नस पे। तो बेटर है कि उतना ही करें, हल्का सा आपको खिंचाव लगे उसमें, कि आपको महसूस हो जाए कि भाई हल्का खिंचाव हो रहा है, बस दैट्स ऑल, इतना ही रोकना है जी। और एक चीज़ ये भी होती है कि हम पूरी गर्दन नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे घुमा कर लेकर जाते हैं, वो भी एक तरह का आसन होता है। हाँ, अभी करेंगे इसमें। इसके बाद हम उस पर जाने वाले हैं। हाँ जी, जाने वाले हैं इसके बाद। अब हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ से इस करके लेके जाएंगे राइट शोल्डर की तरफ, और आपकी पीछे की तरफ देखेंगे। पीछे की तरफ देखने से स्ट्रेच और बढ़ जाएगा आपके इस तरह पे, आपको स्ट्रेच महसूस होगा। और फिर सांस भरते हुए सेंटर पे आएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन, धीरे धीरे गर्दन को वहाँ लेके जाएंगे। इसमें कोशिश ये करते हैं कि हमारी चिन जो शोल्डर के पैरेलल हो जाए, आप शोल्डर के पैरेलल हो जाए, ऐसे नहीं कि आपने गर्दन ऐसे कर रखी है, लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल गर्दन आ जाए आपकी। नितिन जी, ये डिप्रेशन के साथ साथ और किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है ये आसन हमें? देखिए, जो भी हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, इनका अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि आपकी बॉडी को तैयार करते हैं, कि आप योगासन के लिए प्रिपेयर करते हैं आपकी बॉडी को। बेसिकली इनका ये मोटिव होता है कि आपकी बॉडी तैयार हो जाए, और जो भी, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपकी एनर्जी होती है, कहीं स्टिफनेस होती है, तो स्टिफनेस से आप निजात पाएँ, उससे आप दूर हो जाएं। ये सब चीज़ों के काम आता है आपका बेसिकली। तो ये नेक के व्यायाम के बाद अगला व्यायाम हम क्या करेंगे? अभी नेक का लास्ट बचा है, नेक्स्ट का जो हम घुमाने का करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे चिन को चेस्ट से लगा लेंगे अगेन। अब सांस भरते हुए राइट शोल्डर से गर्दन को लेके जाएंगे बहुत धीरे धीरे से पीछे, और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर से नीचे 3 टाइम्स करेंगे सांस भरते हुए। अगर किसी को इस पोजीशन में एक्सट्रीम दर्द हो रहा है, सपोज नेक का बहुत एक्सट्रीम पेन है उसको, और घुमाते हुए उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो नहीं करना है। या कई लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेक की, तो उनको पूरा पीछे तक लेके नहीं जाते हम, अगर बहुत ज़्यादा, तो हम सिंपल करते हैं, आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, सिंपल ऐसे ऐसे कर लीजिए। बिगनर्स के लिए, हाँ, बिगनर्स के लिए बिगनर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक में पेन हो रहा है, सपोज मुझे पेन है, पहले से मैं गलत पोस्चर पे सो गया, कुछ हो गया, और मैं नेक को पीछे कर रहा हूँ और मुझे बहुत चुभ रहा है कुछ, तो नहीं करना है। तो मेरे को सीधा सीधा ही अपनी गर्दन घुमा सकता हूँ, ऐसे भी घुमा सकता हूँ, नेक को ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। नितिन जी, अभी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम सीधे योगासनों पर चलते हैं डिप्रेशन के लिए। हाँ जी, अब हो गया है ठीक। अब आप आराम से खड़े हो जाएंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम करेंगे पादहस्त आसन करेंगे। इसमें हम चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। बाइसेप्स कान के पास रहेंगी, शरीर को एक बार ऊपर पूरा खींच लेंगे अच्छी तरह से। अब सांस को छोड़ते हुए पूरा आगे शरीर को खींचते हुए, हिप्स पीछे की तरफ पूरा जितना आगे खींच सकते हैं शरीर को आगे खींचिए, पूरा स्ट्रेच करते हुए बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते 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 नीचे। अगर अपना सिर लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पोजीशन पे सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, सांस होल्ड नहीं करनी है। सांस होल्ड करने का बहुत एडवांस लेवल पे किया जाता है, अभी नहीं। तो अभी सिंपल इसी पे रहेंगे। अब तो लगभग कितनी देर तक इस पोजीशन पे रहना है हमें? देखिए, बिगिनर्स के लिए तो 5 to 10 सेकेंड से रहता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। लेकिन धीरे धीरे आप रिलीज कर सकते हैं आसन, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों आगे स्ट्रेच करते हुए पीछे। तो इसमें देखिए, योग में ये माना जाता है कि मिनिमम 3 मिनट्स का आपको होल्ड करना पड़ता है किसी भी आसन में आगे तक जाने के लिए, एडवांस लेवल तक। लेकिन स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं इस चीज़ को। धीरे धीरे हाँ, लेकिन आइडियल ये होता है कि 3 मिनट्स आप किसी भी पोजीशन पे होल्ड कर सकें, और 3 मिनट्स वो होने चाहिए कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो उसमें, आप इजीली 3 मिनट्स तक उसमें रह सकें आपका। हमारा अगला योग क्या है इसके बाद?
इसके बाद है हमारा बाल आसन। वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, बाइसेप्स कान को टच हो जाएं। और अब सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे 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 बहुत आराम से श्वास के साथ 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 नीचे 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 दोनों हाथों को मैट पे रख लेंगे। अब धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, हाथों को आगे आगे जितना हो सकता है उतना करेंगे और माथे को मैट से लगा लेंगे। श्वास को लेते रहेंगे, श्वास को छोड़ते रहेंगे। ये डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, पूरी बॉडी को काम कर देता है आपका जी। आपके जो बेसिकली जो आपका हेड रीजन होता है इसमें बहुत रिलैक्स फील करता है वो जी। तो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। और ये पेट पर भी काफ़ी प्रेशर बिल्कुल डालता पेट पे जरूर प्रेशर डालता है। जो अभी आपका एब्डोमेन एरिया है, आपका पैनक्रियाज है, सब चीज़ें बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है आसन ये। आपकी बैक बोन के लिए अच्छा है, उसको स्ट्रेच करता है, लेंथन करता है उसको। हाँ, तो इसके बाद हमारा अगला आसन क्या होगा? अब धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। अब हम आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वासन। ऊर्ध्वमुख श्वासन के लिए दोनों हाथ कंधों के नीचे रख लेंगे, पंजों को अपने दबा के और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। घुटनों को ऊपर कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। इसका शोल्डर पे और बैक पे बहुत आइडियल इफेक्ट होता है। जो भी आपके स्ट्रेस आपके शोल्डर्स पे रहता है, बैक पे रहता है, उसको रिलीज करता है ये आपका जी। आपके बेसिकली शोल्डर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये आसन। और लोअर बैक पर भी लोअर बैक पे बहुत अच्छा असर डालता है ये आसन। हाँ जी, बहुत है जी। अब धीरे से रिलीज कर देंगे इसको। अब हम करेंगे आपका अधोमुख श्वासन। ये ऊर्ध्व है, ये अब हम अधो करेंगे, अधोमुख श्वासन। मतलब सारे डॉग से लिए गए हैं पोज हमने जो भी लिए। मुक्ष बोलते हैं, अधोमुक्ष बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं। हाँ जी, बोलते हैं। तो डॉग जैसे आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रेचिंग बहुत करता है डॉग, तो उन्हीं से लिए। कैट हो गया, डॉग हो गया। हाँ। तो ये आसन हो गया है। इसमें हमारी वी शेप बन जाता है बॉडी का। हाँ। ये भी आपकी शोल्डर के लिए आइडियल है, आपके लिए। बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपकी बैक में स्पाइन में पूरा ब्लड का फ्लो होता है, इसमें नया ब्लड भी बनता है आपका। आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा आसन है आपका ये जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आसन है। उसके साथ साथ ये वेट रिड्यूस करने में भी मदद करता है। हाँ, जरूर मदद करेगा। हाँ। उसके लिए बस ये कि आपको होल्ड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका फैट बर्न होगा। हाँ। ये नहीं कि आपने 5-10 सेकंड के बाद तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको इसमें। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा बहुत। रिलीज कर देंगे आसन को, आराम से लेट जाइए। चलेंगे अगले आसन की ओर। अब राइट करवट लेते हुए धीरे से पीठ के बल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो सेतु बंद आसन है, ब्रिज पोज बोलते हैं उसको। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों को पीछे करेंगे, इतना हिप्स के पास ला सकते हैं उतना पास लेके आ जाएंगे। अपनी एड़ी पकड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। एडवांस प्रैक्टिशनर अपनी एड़ी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम बिगिनिंग के हिसाब से करा देते हैं अभी जी। तो सांस भरते हुए अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे और अपने हाथों को कमर के नीचे रख सकते हैं आप। इस तरह से बिगिनर इस तरह से कर सकता है। तो ये एक बहुत ही आइडियल आसन माना जाता है डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए, खास तौर पे जिनको बैक का प्रॉब्लम रहता है, जैसे टायर्ड बैक रहती है। सपोज आप कहीं ट्रैवल करके आ रहे हैं और कमर में बहुत आपको दर्द लग रहा है, तो आप इस आसन को करेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि आपको बहुत जल्दी बैक पेन चला गया है आपका। हाँ। ये बहुत आइडियल आसन है उसके लिए, बैक पेन के लिए। और साथ में आपका थायराइड पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि आपकी ये थायराइड जो ग्रंथि है इस पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इसमें हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपके। अच्छा। और साथ साथ आपके चेस्ट एरिया का भी अच्छा है, आपका हार्ट चक्र को ओपन करने पे भी मदद करता है आपका ये आसन। हाँ, ये काफी फायदेमंद बहुत फायदेमंद आसन है। थायराइड से लेकर वेट रिड्यूस और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा, लोअर एब्डोमेन का बहुत ही अच्छा आसन। इवन लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन रहता है, क्योंकि लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए, तो बहुत अच्छा आसन है डिजीज को क्योर करने के लिए। रिलीज कर देंगे, बहुत आराम से नीचे आ जाएंगे जी। चलेंगे हम अपने अगले आसन के लिए चलेंगे। अब हम आराम से हलासन करेंगे। बहुत आराम से आप सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 पीछे 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 पंजों को पीछे टिका लेंगे। उंगलियों को आपस में मिला के इसको कर लेंगे। जब उंगलियों को क्लैप्स करते हैं, आगे करते हैं, तो स्ट्रेंथ मिलती है आपको होल्ड करने की। इसका ये मोटिव होता है कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी को। हाँ। और पंजे आपके ऐसे लगे रहते हैं, घुटने आपके ऊपर रहते हैं, घुटने माथे पे नहीं, थोड़े ऊपर रहते हैं। इस आसन को, हलासन को वन ऑफ द आइडियल आसन माना जाता है डिप्रेस्ड व्यक्तियों के लिए।
जी। ये अगेन आपके थायराइड पे काम करता है, आपके मणिपुर चक्र होता है जैसे यहाँ पे आपका नेवल पे, उस पर काम करता है। मणिपुर चक्र एक्चुअली हमारा एनर्जी सेंटर है जी। तो एनर्जी सेंटर पे जब प्रेशर पड़ेगा तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रेडिएट करेगा उस सेंटर को, तो वो अच्छा है। इसमें आपकी बैकबोन बहुत अच्छी रहती है, एकदम फ्लेक्सिबल रहती है। बैकबोन के लिए आइडियल आसन है कि अगर आप अपनी बैकबोन को आप फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो ये इस आसन की मदद से आप कर सकते हैं। पर हमारे दर्शक जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए आप प्लीज कुछ बताइए कि वो कहाँ तक ये अच्छा आसन मैं बता अपने देता पैर हूँ। लेकर आप जाते ममता जी बिल्कुल उसमें आ जाइए, आराम से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए। देखिए बिगिनर के लिए इसको हम जैसे एक आसन होता है उत्तान पाद आसन, उसमें हम पैरों को 90 डिग्री तक लेके जाते हैं। तो आप सांस भरते हुए इसको पैरों को और पीछे ले आएंगे ऊपर, हाँ इस तरह कर सकते हैं उत्तान पाद आसन जी। इसको हम कर सकते हैं इस तरह से। तो बिगिनर्स इसे पैरों को यहाँ तक लेकर आए 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री तक लेके आएँ और होल्ड करें। ये अगेन बहुत अच्छा आसन है, आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपके एब्डोमेन के लिए बहुत ही आइडियल आसन है जी। इसको आप रेगुलर 2-3 मिनट्स कीजिए और अपना चेक कीजिए कि आपके डे टू डे रूटीन में कितना फ़र्क आया है आपका, क्योंकि आपके अगेन मणिपुर चक्र पे इफेक्ट डालता है आपका ये, और एब्डोमेन के जो भी डिजीज होती हैं इससे क्योर हो जाती हैं इसके आसन से आपकी। नितिन, हमारा अगला आसन क्या होगा इसके बाद? अब हमारा जो आसन का था ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब हम शवासन की तरफ जाएंगे। शवासन डिप्रेस व्यक्ति के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आसन में से एक है, क्योंकि मैंने अगेन जैसे बताया था कि बहुत डिस्टर्ब रहता है माइंड, उसका हमेशा चलता ही रहता है या एक जगह स्टकअप हो जाता है। तो शवासन की हेल्प से, शवासन का मेन मोटिव क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। जैसे हम सपोज मैं लेटा हुआ हूँ और लेट के मैं खाली लेटा हूँ तो मेरा मन कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। लेकिन हम शवासन जब कराते हैं तो हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे को अपने ध्यान लेके जाते हैं ताकि मन हमारा बाहर से हट के बॉडी की तरफ आए, बाहर से हट के बॉडी की तरफ बार बार। तो उससे क्या होता है कि आपकी अपने बॉडी के प्रति अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हम अवेयर तो हैं अपनी बॉडी के लिए, हम श्वास भी ले रहे हैं तो हमें पता नहीं हम श्वास ले रहे हैं। तो शवासन की मदद से क्या होता है कि आप अपने वापस बैक टू द उसमें होता है ना कि आप रिवर्स आ जाते हैं, अपने बॉडी के प्रति आ जाते हैं, जो कि हम ध्यान कभी नहीं देते हैं। तो शवासन तो हम अपने दर्शकों को करके दिखाएंगे शवासन। हाँ जी, आराम से लेट जाएंगे, हथेलियाँ खुली हुई आकाश की तरफ, पैरों में गैप, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे पे लेके जाएंगे। मन ही मन आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आप अपने अंगूठे को देख रहे हैं, सारा अपना एनर्जी उसी पे फोकस करेंगे। अब राइट पैर की उंगलियों पे लेके जाएंगे, पैरों की उंगलियों पे लेके जाएंगे, एड़ी पे अपना ध्यान लेके जाइए, मन ही मन अपनी एड़ी देखने की कोशिश कीजिए। अब अपने घुटने की तरफ ध्यान लेके जाइए, अपना राइट पैर का घुटना, मन ही मन बंद आंखों से उनको देखने का प्रयास कीजिए। तो नितिन जी धीरे धीरे अपने शरीर के एक अंग को सोचना है, सोचना है, आपने इमेजिन करना है कि आप सब पार्ट देख रहे हैं। तो फिर जब उसको रेगुलर बेस पे करते हैं तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत इस पर बहुत बड़ी रिसर्च भी हुई है। इसको अभी मैं बताने लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो शवासन में बहुत रिसर्च भी हुई है, हर किसी ने इस पर वर्क किया है, हर योगी ने इस पर काम किया है, हर किसी का अपना अलग तरीका भी है कराने का। कोई पैर से शुरू करता है, कोई हाथों की उंगलियों से शुरू करता है, हर किसी का अपना अपना तरीका है, क्योंकि सबको पता है कि बहुत आइडियल आसन है। तो नितिन जी आपने हमें ये सारे आसन इतनी आसानी से समझाए, सरलता से इन्हें करने की विधि बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी आपने आसन करके दिखाए, हमारे दर्शकों को बताया कि कितने सरलता से हम घर बैठे इन आसनों को कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने किस तरह आप घर बैठे ये आसन कर सकते हैं और इन आसनों से अवसाद से ना केवल निजात पा सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से लड़ भी सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे बताए गए आसन आपकी मदद करेंगे और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें शामिल कर पाएंगे। अगली कड़ी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर, किसी और योग गुरु के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।